हिंदू फैमिली के घर ठहरा हूँ। वो पाकिस्तान आते थे पहले, आपको भी पता होगा, जब इधर सिख आते होते थे लोग नार के घर ठहर गए सर आप? एक दिन कोई बात नहीं, वो स्पोर्ट्स के थे। वहाँ मुसलमानों को डंडे तो नहीं मार रहे थे? मैंने तो नहीं वैसे देखा डंडे मारते। वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रिएक्शन वीडियो। जैसे कि आपको पता है आज हमारे साथ बहुत बड़ी पर्सनालिटी मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो आपने टाइम दिया जी। थैंक यू वेरी मच जी। मैं कोई काफ़ी 8-10 दफ़ा इंडिया जा चुका हूँ एज ए स्पोर्ट्स में। अच्छा। हाँ जी, स्पोर्ट्स में गया हूँ, काफ़ी दफ़ा इंडिया देखा, तकरीबन पूरा इंडिया देख लिया। उनके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन उसके बावजूद एज ए कंट्री में बड़ी तरक्की कर रहा है। वो 8 से 10 दफा आपने विजिट कब किया है? मैं 2016 लास्ट विजिट आपका कब था? 2018 में चंडीगढ़ गया था, ये उनका सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट फाइनल खिला के आया था। एज ए एम्पायर गया था। 2016 में गया, 2012 में कलकत्ता गया। लास्ट टाइम कब गए थे? 2018 में गया। 2018 में गए थे। 2018 की और 2023 के भारत में अभी जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन मुझे क्या देखा आपने वहाँ पर, क्या सूरत देखा था, लेकिन वो तरक्की की तरफ जा रहे थे, इसलिए कि वो उनके गवर्नमेंट का वो एक पेज पे होते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचे, आपको किस तरह से ट्रीट किया गया या आपने वहाँ क्या क्या चीजें नोटिस की? आप यकीन करें कि जो पाकिस्तानी लोग हैं या इंडियन लोग हैं ना, पीपल्स उधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। ये जो इशू है, ये सियासी है या मिलिट्री है। अदरवाइज वो भी, मैं 1-2 दफा इंडिया में हिंदू फैमिली के घर ठहरा हूँ। वो पाकिस्तान आते थे पहले, आपको भी पता होगा, जब इधर सिख आते होते थे लोग नार के घर ठहर गए सर आप? एक दिन कोई बात नहीं, वो स्पोर्ट्स के थे। वहाँ मुसलमानों को डंडे तो नहीं मार रहे थे? मैंने तो नहीं वैसे देखा डंडे मारते हुए। अच्छा। मैंने नहीं देखा, सुना हुआ है। लेकिन मैं कलकत्ता भी गया हूँ, कलकत्ता बंगाल गया हूँ, उधर बहुत ज्यादा मुसलमान है। मेरी मदर के कजन रहते थे, मैं 1 वीक उधर रह के गया हूँ, लेकिन मैंने नहीं उधर देखा। अजानों की आवाज सुनी आपने? मस्जिदें देखी आपने? मस्जिद मैंने दिल्ली में देखी है, दिल्ली में जामिया मस्जिद मैंने आवाज़ें सुनी है। उधर तो प्रॉपर 5 वक्त, लेकिन बंगाल वाली साइड पे उधर बैकवर्ड एरिया था, उधर नहीं मैंने सुनी। इधर सुनी वेस्ट बंगाल? जी, उधर सुनी है। कलकत्ते, वो लखनऊ में सुनी है। अच्छा। और दिल्ली में सुनी, 2 जगह मैंने सुनी है। बाकी मुसलमानों का क्या रवैया आपने वहाँ नोटिस किया? मुसलमान खुश है जी। मैं तो जिनको मिला हूँ, दे आल हैप्पी, वो खुश है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि वहाँ के मुसलमान डिप्राइव्ड है? क्या उनको, आपने क्या फील किया है? क्या वो सेम वही फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं जो वहाँ पर एक हिंदू एंजॉय करता है, जो सिख एंजॉय करता है, जो ईसाई एंजॉय करता है? जो मैंने मिस देखा, रियली मैंने देखा, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा इशू मैंने नहीं देखा। तो लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं, जब पेपर देखते हैं या न्यूज चैनल देखते हैं, तो वो ऐसे लग रहा था तो आग लगी है। 2 दिन बाद सारा मुसलमान जो है पाकिस्तान में आ रहा होगा, हमने बॉर्डर खोल दे रहे हैं। मुझे न्यूज में ऐसा लगता है, लेकिन मैंने उधर एक्चुअली मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी, मुस्लिम हिंदू दोस्ती वहाँ पर आपको कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ कि ये हिंदू के साथ कोई मुस्लिम खड़ा है तो उसके साथ तो फर्क हो रहा है, मुस्लिम के साथ कोई हिंदू खड़ा है तो हकारत की नजर से देखा जा रहा है, अछूत समझा जा रहा है? इंटरनेशनल प्लेयर है। जब भी हम गए, एक तो हमारे स्पोर्ट्स एरिया में होते हैं। स्पोर्ट्स जो लोग हैं उनसे हमारा ज्यादा तल्लुक होता है। उधर तो मेरा ख्याल देयर इज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। तो जो मैं कलकत्ते गया था, उधर हमारी मदर की फैमिली थी। अच्छा। लेकिन मैं वो भी देखे, वो मेरे मदर के कजन थे। वो ही इज इंजीनियर, वो कोले की माइनर्स हैं। मुस्लिम है ना? हाँ, मुस्लिम है। फिर भी इंजीनियर बन गए वहाँ? इंजीनियर है जी। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या सुन लिया। इट्स ट्रू कि वो इंजीनियर्स हैं। वो कोले की कहानी एशिया की सबसे बड़ी है। कलकत्ता में 80 किलोमीटर पहले मुस्लिम इतने बड़े ओहदों पर वहाँ पर उधर है। नहीं तो मुसलमान प्रेसिडेंट भी हुआ है इंडिया का। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें आप? वो प्रेसिडेंट, वो भी तो मुस्लिम था, वो कौन सा हिंदू था। लेकिन हमें अब इनसे हट के देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दूसरे मजहब के लोग नहीं साथ रहते थे। रियासत मदीना जो वो नहीं होते थे, तो वो तो उनकी ज्यादा इज्जत करते थे। हमारे पैगंबर ज्यादा इज्जत करते थे। अच्छा। हम तो इंसानियत देखनी है ना, उसके बाद ये मजहब वगैरह तो सारे आते हैं। खुदा तो एक है ना, आगे मसला तो पैगंबर का ना। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मुसलमान है, कलमा को है। सर, स्कूल कॉलेज तालीम का क्या मयार था वहाँ पर? तलीम उधर बहुत ज्यादा हमसे बड़ी अच्छी है। जब पहले, आज से 30-40 साल पहले, आई थिंक आपको नहीं पता होगा, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, उसके पाकिस्तान में बहुत अच्छा सिस्टम था। जब ये प्राइवेट ये माफिया नहीं आया था। अच्छा। जब ये प्राइवेट माफिया एंटर हुआ है, बेड़ा गर्क हो गया जनाब। अब तो बच्चे कनेर कॉलेज, मेरी बेटी कनेर कॉलेज पढ़ रही है, लेकिन हमने ट्यूशन में रखी हुई है कि वो ये तो हर दूसरे घर का मसला है। ये मसला है कि आप अगर टॉप लेवल के कॉलेज में भी बच्चे को एडमिशन देते हैं, बेटी या बेटे को, लेकिन आपके जेब में ऐसा अकेडमी कौन सी ढूंढूं,
सर मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाह रही थी, आपने वहाँ औरत को कितना आजाद देखा, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट वहाँ पर कितनी फील की आपने? नहीं, औरत हमारे भी माशाल्लाह बड़ी आजाद है, नहीं, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। उधर तो बहुत ज्यादा आ गए, वो तो हमसे 20-30 साल आ गए हैं ना। मुस्लिम औरतों की क्या, हम कहते हैं वहाँ पर हिजाब नहीं पहनने दिया जाता, हम कहते हैं वहाँ पर स्कूल्स में उनको बेतहाशा जलील किया जाता है या डिप्राइव किया जाता है, इसके बारे में? उधर भी दो सिस्टम है ना, एक मुसलमान हमारे वो है जो थोड़े से मुतस्बी हैं, वो थोड़ा सा मजहब से ज्यादा नजदीक है, वो उनकी फैमिली है जो वो हिजाब वगैरह पहनती है, तो बाकी दूसरी वो भी मुस्लिम देखें जो जीन्स पहनती है। हाँ, मतलब आजाद है वहाँ सब। जी आजाद है जी। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने वहाँ पर हिजाब पहना है और उसको वहाँ पर इतना डिग्रेड किया जा रहा है या उस पर बर्बरियत की जा रही है? नहीं जी, मैंने नहीं देखा, मैं तो कोई 8-10 दफा गया हूँ, मैंने उधर नहीं देखा। मैंने कलकत्ता, बम्बे, दिल्ली, लखनऊ, तकरीबन सारा पंजाब पे देखा है, घूमा है। और डेवलपमेंट? हाँ, डेवलपमेंट उनकी अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो रही है। बम्बे देखा, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, हमारे प्रॉब्लम पता नहीं, हमारा भी मुल्क बड़ा अच्छा 70 तक बड़ा अच्छा जा रहा था, 80 तक बड़ा अच्छा जा रहा था, 80 के बाद 90 के बाद मेरी नजर लग गई है। अच्छा। हम डाउन टू डाउन जा रहे हैं। नहीं, हम लोगों की पहले इकोनॉमी तो स्टेबल थी, ये सवाल फिर बाद में शुरू हुआ। इंडिया हमसे लागू हुआ था जी, हम तो हमें हम इंडिया से लागू हुए थे। हुए थे हम, लेकिन हम यही कहते हैं जी इंडिया हमसे लागू हुआ था। हम क्यों कहें हम इनसे लागू हुए थे? क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो इंडिया में है, अभी भी स्टिल जो आबादी मुसलमानों की अगर देखें तो मुसलमान उधर ज्यादा है। हाँ। हमारी प्रॉब्लम ये हुई थी जो हमारा वहाँ के मुसलमान ज्यादा खुश है या यहाँ के मुसलमान? नहीं, इधर के तो ज्यादा खुश है। आजादी तो फिर आजादी, आपकी ज्यादा जो मर्जी कुछ कर ले, कुछ मान ले, आपके जहन में 1% ये नहीं होगा कि आपको इधर से कोई निकाल देगा। आपके लिए सबसे बड़ा यही ऑनर होती है। देखें जब इधर वार हुई थी कुवैत की, इराक की, ये वो सर, वो वॉर की बात नहीं कर रही मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। फ्रीडम, मतलब हर चीज की फ्रीडम ऑफ लिविंग, हर चीज उसकी बात। मुझे इंडिया में ऐसे लोग भी मिले हैं वो जो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, वो पाकिस्तान को भी इतना अच्छा नहीं समझे, अगर जंग लगे तो वो इंडिया की तरफ होंगे। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं, वो कहते हैं यार बस हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, बस भाई हम पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते। हर तरह के लोग उधर मुझे मिले हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादा जो मोस्टली लोग हैं ना, वो इंडिया में वो कह रहे हैं हम ठीक है। अब वो कह रहे हैं हम ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पर बताएगा, जिस तरह से बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, आईटी होती है, तालीम होती है, जैसे कि अगर हम सफाई वगैरह की बात करें, हम बोलते हैं कि इंडिया में बाथरूम नहीं है, ये नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इसका क्या हिसाब है? नहीं जी, इंडिया की सबसे पहले ये भी तो सोचा ना कि उनकी आबादी कितनी है। वो 1.5 अरब की आबादी है, वहाँ 25 करोड़ है। हमें को 1.5 अरब को, लेकिन वो ठीक है। आईटी में इस टाइम दुनिया में मेरा ख्याल है आईटी टॉपर पे है। सर उनका ये, हम तो नोट इस्तेमाल करते हैं ना, नोट करेंसी वगैरह, उन्होंने तो ये सिस्टम खत्म करके सब कुछ ही ऑनलाइन कर दिया है। यूपीआई इस्तेमाल करते हैं अब, एक तो ठेले वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है। आफ्टर तो कुछ सालों में पाकिस्तान में भी सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, स्टार्ट हो गया भाई इधर भी। ये पूरी दुनिया में ऑनलाइन में अब सिस्टम होगा। वो पैसा देना लेना, जेब में रखना, वो जो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये इंडिया आईटी में, एक्चुअली बात ये है कि इंडिया इस टाइम आईटी में टॉपर पे आ गया। अच्छा। वो अमेरिका के साथ गया। अब ज्यादातर जो कंपनियां मल्टीनेशनल वर्ल्ड की जो है, उनके जो मेन ऑफिस है वो इंडिया में कर रहे हैं। हाँ, और ज्यादातर मैन्युफैक्चर बेच के उनको मैन्युफैक्चरिंग में उनके पास ना जो जॉब जो मिल रही है उनके बड़ी सस्ती मिल रही है, इजी है। तो आईटी हमसे, पाकिस्तान से आईटी में इंडिया बहुत आगे चला गया। मेड इन इंडिया को कहाँ देखा, वहाँ पर कितना प्रमोट होता हुआ देखा, वहाँ पर लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह की अगर हम बात करें? लेकिन वो पता क्या है, वो हिंदुइज्म है ना, वो एक मुल्क तक महदूद है, वो छोटे हैं, इसलिए वो बड़े जुनूनी हो जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे तो फिर 53-54 कंट्रीज हैं दुनिया में, मुस्लिम मुल्क हैं। तो जी, तो वो एक ही है। अच्छा। उनका दूसरा मुल्क तो कोई नहीं है हिंदुओं का, वो उनका एक ही है ना, तो इसलिए वो बड़े मुतस्बी हो जाते हैं। लेकिन देखिए हमने भी एक दिन फौत होकर कब्र में जाना है। हमारे मुसलमान मेड इन इंडिया की बात करिए, जैसे आपने ये टी शर्ट पहनी हुई है, इसके ऊपर मुझे मेड इन पाकिस्तान, तो मैं 100% श्योर हूँ इस पे मेड इन पाकिस्तान तो नहीं लिखा होगा। हम लोगों की कोई भी यहाँ पर ज्यादा चीजें होती है मेड इन चाइना की होती है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, हम लोग की अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो मैं इस चीज के बारे में जानना चाह रही थी कि वहाँ जो प्रोडक्ट्स होती है, जो चीजें होती है, वो मेड इन इंडिया की थी या क्या थी? वो मेड इन इंडिया उधर, जैसे हमारे इधर मेड इन चाइना है ना, सेम समझे कि उधर मेड इन इंडिया, उधर मेड इन इंडिया की ज्यादा है। हमारे भी ऐसे 10 साल पहले मेड इन पाकिस्तान लिखा होता था, कॉलरों में लिखा होता था, बैक में मेड इन पाकिस्तान होता था, जब टेक्सटाइल जिंदाबाद था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे वो खत्म होता गया। अब ऐसे लग रहा है कि हमें हर चीज का, मुझे लग रहा है 10 साल बाद हमारा आटा चीनी भी जनाब जी मेड इन चाइना हो जाएगी। अच्छा। हम उनसे ज्यादा इजी इसलिए है कि हमारी आबादी कम है। अच्छा। हम 25 करोड़ है, वो 1.5 अरब है।
लेकिन पहले मैं जब 88 में फर्स्ट टाइम गया था अच्छा। तो बहुत गुर्बत थी। आप यकीन हाँ, no करेंगे doubt, गुर्बत कि फुटपाथ पे लड़ाई हो रही थी कि फुटपाथ पे लोगों ने घर बनाए हुए थे, क्या एक चादर लगाई हुई है, वही उनका घर था, उधर ही रह रहे हैं, उधर ही सो रहे हैं, उधर ही मर रहे हैं। लेकिन अब 88 से लेके अब मैं देखा हूँ, अब उनकी बिल्डिंग, अब बम्बई चले जाए बिल्कुल दिल्ली लग रहा है, दुबई लग रहा है, अमेरिका लग रहा है, अब उन्होंने बड़ी तरक्की की है। लेकिन हमें ज्यादा करनी चाहिए थी। क्रेडिट दे ना दें, 2014 में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आई है, इंडिया ने बहुत तरक्की की है, अभी 5वीं बड़ी मईशत वो बन गए हैं। बस उनकी गुड लक समझ लें या हमारी बैड लक समझ लें, मेहनत पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ हमारे चक्कर में ज्यादा मेहनत कर गए हैं, वो हमारी वजह से ज्यादा तरक्की कर गए हैं कि पाकिस्तान से हमने आगे जाना है। अच्छा। हम भी पहले हमारी भी ये सोच थी, लेकिन अब हमारी खत्म हो गई है। अच्छा, वो ये सोच से आगे निकल गए कि पाकिस्तान हमसे आगे ना निकले, आगे ना निकले, ये इसलिए उधर शुरू से ये सोच थी। अच्छी बात है ना, उन्होंने कंपटीशन जिंदाबाद रखा। अभी मैं अगर 10 हिंदुओं से मिला, 9 हिंदू चाहते हैं हमें लाहौर देखना, ये वाला लाहौर देखना, उनको एक ख्वाब है। तो ऑब्वियसली होती है, हम कश्मीर के पॉइंट पर जाते हैं ना जहाँ इंडिया पाकिस्तान एलओसी नजर आता है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो भी वहाँ से यहाँ पर कैसे देखते हैं, और हम भी ख्वाहिश करते हैं कि हम भी वहाँ जाएं। मैं तो चाहता हूँ जैसे जी यूरोप सारा ओपन हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, सारा हमारा भी ओपन होना चाहिए, आए जाएं। इसमें स्पोर्ट्स में बड़ा फर्क पड़ेगा, टूरिस्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लोगों की फैमिली उधर भी रहती है, इधर भी रहती है, लोगों की शादी आपने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कितना देखा, यहाँ जो लड़कियों को हरास करता है उसके लिए क्या वहाँ पर ऑर्डर्स देखे? लेकिन मुझे तो सेम ही लगा। अच्छा। उधर भी एक क्लास है जिनको कोई नहीं पूछता, उधर भी एक क्लास है जिसको छोटा सा केस हो तो सारे फैमिली को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन हमारे अब ये ज्यादा हो गया। अच्छा। अब ये लास्ट कुछ दिनों में, ये कुछ सालों में, कुछ महीनों में इतना ज्यादा हो गया कि पता ही नहीं चलता कि कौन बंदा किधर चला गया, वो मिलता ही नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादा हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया जनाब। एट द एंड आखिरी सवाल पूछकर इसको खत्म करते हैं, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहा, आपको क्या लगता है प्रोग्रेसिव लोग ज्यादा कहाँ पर है जिनकी सोच आगे बढ़ने की है? वो तो मैंने अमेरिका में देखी है। इंडिया पाकिस्तान की बात है, आपको बाद में आपने कहा ना किस जगह देखी, ये देखी है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर पता नहीं वसाइल कम होते जा रहे हैं, इधर जॉब्स कम होती जा रही हैं। अच्छा सर, वहाँ के मैंने अक्सर ना, चूंकि मैंने वीडियोस देखी हैं, उनके बच्चों से भी अगर कुछ सवाल पूछा जाए तो बड़ा इंटेलिजेंट वो जवाब देते हैं। वो उनका ना स्कूल का सिस्टम ऐसा, उनकी उन्होंने इंग्लिश पे बड़ा बूढ़ा हासिल किया है। उनकी हर स्कूल जो है ना इंग्लिश मीडियम में, चाहे गाँव में चल जाना, इंग्लिश को वो समझना कि हमारी कामयाबी का राज ही इंग्लिश है, और इसमें वो कामयाब हो गए हैं। अब वो मिडिल ईस्ट में चल जाए, यूरोप में चल जाए, किसी जगह में चले जाए, वो उनको लैंग्वेज का बड़ा एडवांटेज होता है। हमारे मैट्रिक के बच्चों को भी इंग्लिश का नहीं पता होता, उसके बाद शुरू करते हैं। कोई एक खास वाकया जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आपके साथ हुआ हो या आपको अच्छा लगा हो भारत में? भारत में ये था कि मैं एक दफा अपनी मदर के साथ गया था, दिल्ली एयरपोर्ट पे गया था, एक बंदे को मैंने पैसे दे पकड़ाया डॉलर चेंज कराने के लिए, लेकिन बंदा वो फ्रॉडिया था, वो पैसे लेके चला गया। तो मैं मदर बड़े परेशान खड़े थे, हमने कलकत्ता जाना था, ट्रेन जाने वाली थी, तो ट्रेन में एक आदमी बैठा करता है, उसने एकदम मुझे पैसे दिए, कहते आप पहले टिकटें लें तो बाद में बात करेंगे। तो मैं समझा ये भी उनका साथियों ने जबरदस्ती कहा जी 5 मिनट आगे ट्रेन चलने में।